Now, dear students, we are going to start the chapter estimation. Estimation, or the another word is approximation. Approximation means finding the approximate value. जब भी हमको कोई approximate value पता करना होता है तो कैसे पता करेंगे? We will take the mid value first. पहले mid. Suppose it is 15. तो अगर ये 15 है तो इसका अगर अप्रोक्सीमेट लेना है, अप्रोक्सीमेशन करना है सपोज, तो कैसे करेंगे? तो सिंस द 15 इज द मिड वैल्यू, तो मिडिल किसी भी चीज को हम किसी के वैल्यू को हम जीरो तभी करेंगे जब वो हाफ से थोड़ा भी कम होगा. अगर हाफ या हाफ से ज़्यादा है तो इट विल गो अप. It will go up. So it means the 15, 16, 17, 18, 19 all will become 20. And 11, 12, 13, 14, this will become 10. Similar way, you can take a bigger value also. 573 suppose it is. Nearest to 10. This approximation we are taking nearest to 10. अलग अलग होगा सबका. ये nearest to 10 में ले रहे हैं. तो 573 इसका 10th वैल्यू कहाँ पर जाएगा? ये 3 है. वंस जो वंस प्लेस है वो मैक्सिमम 9 तक जाता है, उसके बाद वो 10 में कन्वर्ट होता है. ठीक है. तो ये जो 3 है इट इज 5 और लेस देन 5. इट इज लेस देन 5 ना. तो सिंपली इट विल बिकम 0. ये टेंस वाला और हंड्रेड्स वाला, टेंस एंड हंड्रेड्स वाला तो ऑटोमेटिकली यहाँ लिख देंगे. ये वंस के वैल्यू का अगर ये 3 है तो इट विल बिकम 0. अगर 5 से छोटा, अगर सपोज 896 है, देन इट विल बिकम 89. तो एज इट इज लिखेंगे और ये 6 के बदले में हमारा 10 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 10. तो इसमें 10 प्लस हो जाएगा. क्या प्लस हो जाएगा? 10. यू कैन 10. क्या प्लस हो जाएगा? 10. यानी अभी जो ये 96 था ये नेक्स्ट 100 में चला जाएगा. तो अगर जो 96 का जो 100 जाता है तो वो 1 इसमें ऐड हो जाएगा. तो इट विल सिंपली बिकम 900. हो जाएगा 900. क्योंकि 96 के बाद जो अपर नंबर है वो 100 पर जाता है और जैसे ही ये 100 हो जाएगा, पूरा कंप्लीट 100 हो जाएगा, तो इसमें 1 प्लस होकर के 900. ठीक है. ओके सर. यस सर. तो ये इस तरह से हम अप्रोक्सीमेशन नियरेस्ट टू 10 हो सकता है. अगर ये नियरेस्ट टू 100 हो तो क्या करेंगे? तो लेट अस सी नियरेस्ट टू 100 अभी हम देखेंगे. अनदर एग्जांपल, टेकिंग अप्रोक्सीमेशन नियरेस्ट टू 100. लेट अस टेक नियरेस्ट टू 100. 5763. ठीक है. यस सर. We have to round off it to nearest to 100. अगर nearest to 100 जाना है तो आप ये बताओ 63 है. ये क्या है? 63 है. 100 का हाफ कितना होता है? 50. तो if it is 50 or more than 50 it will go next 100. 700 है ना, तो इसका next 100 क्या होगा? 800. तो simply it will become 800. ये 100 वाला जो है ना, 700 बोल रहा था ना, अभी वो 800 हो जाएगा. अगर इसी जगह पर मान लो 8542 होता तो क्या होगा? इट इज लेस देन 50 ना. यस सर. तो इट विल गो टू द प्रीवियस 100. यानी ये 100 जो आगे जाने वाला था 600 में वो नहीं जाएगा, तो ये इट विल रिमेन द ओरिजिनल 500. 500. ये रह जाएगा 8500. यानी ये जो है वो 0 बन जाएगा. इट विल बिकम 0. 2 0 0 हो जाएगा. तो दिस इज द नियरेस्ट टू 100. द सिमिलर वे यू कैन डू नियरेस्ट टू 1000. देखो, let's say nearest to 1000.
63,422. Suppose this is one example. You have to approximate it nearest to 1,000. 1000. So what is the half of 1,000? 500. 500. And its value is less than 500 or more than 500? Less Than 500. Less than 500. So it will be total become 0. So 63000 यानी 63,000 रह गया, ये पूरा 0 बन गया. In the same way, see 78,894 ऐसा कुछ है. Suppose there is another example. So this is more than 500 or less than 500? More than 500. So this 100 will go to the next 100. Means 79. ये जो है ना, ये next 1000, ये तो अभी 3 डिजिट का हो गया ना. Yes, तो sir. 3 डिजिट का हो गया तो इसमें it will go to the next 1000. तो it will become, because we are doing nearest to 1000, तो it will go next 1000. तो ये 8000 था, वो अभी 9000 है. There may be another critical example. देखो ऐसा भी हो सकता है. मान लो 89,863. 89,863. 63. This is more than 500, obviously. Yes, It- sir. Obviously, then it will go to the next 1000. तो अब ये यहाँ चेंज नहीं होगा, इस पूरे में चेंज होगा. Why? Because ये लास्ट नंबर है ना. तो इसकी नेक्स्ट 89,000 का नेक्स्ट 1000 क्या है? What is the next 1000 of 89? 90,000. So simply it will become 90,000. So this, तो ये यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो सकता था आपको, बिकॉज ये यहाँ तो ठीक है 8 है तो यहाँ 9 हो जाएगा, या 7 है तो 8 हो जाएगा, 5 है तो 6 हो जाएगा, बट 9 है तो क्या होगा? ये 9 है तो ये तो चेंज होगा, ये भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज 9 इज द लास्ट डिजिट ऑफ द यूनिटरी डेसिमल सिस्टम. डेसिमल सिस्टम क्या बोलते हैं? डेसिमल सिस्टम मीन्स 10 वाला सिस्टम. डेसी मीन्स 10. डेसी मीन्स 10 होता है. दैट्स वाई आवर नंबर सिस्टम इज नोन एज डेसिमल सिस्टम, बिकॉज हमारा नंबर सिस्टम 10 से बना है. 1 2 3 9 करके 9 के बाद एक 10 होता है. 110 हो गया, 110 के बाद 210, 310, 410, लास्ट में 10 देन इट बिकम्स 100. ठीक है. फिर 10 इट बिकम्स 1000. फिर 10,000 तो इट बिकम्स 110,000. देन 10,000 इट बिकम्स 1 लाख. तो इन दिस वे दिस सिस्टम इज नोन एज डेसिमल सिस्टम, बिकॉज सब 10 में होता है. Okay, 10 sir. का 100, 10 100 का 1000 ऐसे. So this is decimal system. तो डेसिमल सिस्टम में 9 इज द लास्ट डिजिट. हमारे पास 9 डिजिट ही होता है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना भी बड़ा से बड़ा नंबर बनता है वो सब इसी 9 डिजिट में बनता है. यानी सर अगर हमें नियरेस्ट टू 1000 देखना है तो हमें प्लेस वैल्यू में हमें 100 तक देखना होगा. हाँ, अगर नियरेस्ट टू 1000 देखना है तो हमको 3 डिजिट देखना होगा. अगर नियरेस्ट टू 100 देखना है तो 2 डिजिट देखना होगा. अगर नियरेस्ट टू 10 देखना है तो 1 डिजिट देखना है. ठीक है ना. अगर नियरेस्ट टू 10 है तो 1 डिजिट सिंगल वंस प्लेस. आपको वंस प्लेस देखना है. कौन सा? Ones place. अगर नियरेस्ट टू 100 होगा तो वंस एंड टेंस. वंस एंड टेंस दोनों को देखना होगा. अगर नियरेस्ट टू 1000 होगा तो वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. वंस, tens Tens and hundred. एंड हंड्रेड्स, ये तीनों प्लेस देखना होगा. ठीक है. Okay, sir. That's all. Okay, thank you.